Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश ताखर एक बार फिर विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट पलसाना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जहां तक अपन ने पढ़ा था उससे अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप की ओर ले रहा हूं, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन से ले रहा हूं। क्या करोगे, आपके पास क्या बोला गया था, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 990 रुपये अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो ध्यान देना, एक आसान सी भाषा का अपन प्रयोग करते हैं। क्या बोला गया हो कि एक बार अगर कोई बेसिकली अगर कोई स्टूडेंट करता है बार बार अक्स मानने की, तो मैं यहाँ सीधा ही बोल देता हूँ, मान लेता हूँ, माना जो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो मैं 100 मान लूँ। एक बार माना वस्तु का जो क्रय मूल्य अगर 100 मानते हो, तो मुझे बताओ 20% हानि पर बेचेगा, तो क्या वो मेरे पास में यहाँ पर क्या 80 रुपये में बेचेगा क्या, या 80 इकाई जो भी आप मान रहे हो, यहाँ पर आपने 100 इकाई यहाँ पर कुछ मानना है, तो मुझे बताओ क्या ये 80 इकाई में ही बेचेगा क्या। चलो ठीक है, 990 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। और मुझे ये बताओ 10% का लाभ होता है, तो एक काम कर लो, इस 100 पर 10% का जब लाभ होगा तो क्या वो 110 इकाई में बेचेगा या नहीं बेचेगा। तो ये दोनों विक्रय मूल्य का ही तो डिफरेंस दिया हुआ है या नहीं है, क्या मुझे बताओ। ये दोनों जो विक्रय मूल्य है उन्हीं का तो डिफरेंस दे रखा है ना, 990 रुपये। तो 990 रुपये आया, दोनों का डिफरेंस आया, और वो डिफरेंस कितना है, 30 इकाई जो अपन ने माना उसके अकॉर्डिंग, और एक बार दे रखा है 990। तो ये दोनों बातें बराबर रख सकता हूँ क्या। एक की वैल्यू निकालोगे 990 अपॉन में कितना 30, और यहाँ पर कितना आएगा 33। एक इकाई की जो वैल्यू आई वो कितना आ गई 33। अब आपको क्या पूछा था, क्रय मूल्य पूछा था क्या, तो क्रय मूल्य कितना 33 गुणा में कितना 100, और आंसर कितना आएगा 3300 रुपये। ये आपके पास में क्या आएगा क्रय मूल्य, 3300 रुपये क्या आएगा क्रय मूल्य। कर सकते हो, आसान सा क्वेश्चन से शुरुआत की है। ध्यान दो, अगले ही क्वेश्चन पे आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या करोगे आप लोग, अगला क्वेश्चन देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान देना एक बार, क्या करोगे आप लोग, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 27% लाभ पर बेचता है तो उसे पहले से 1080 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो उसे पहले से 1080 रुपये क्या करते हैं, अधिक प्राप्त होते हैं। तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। सिमिलर क्वेश्चन लिया एक बार, तो क्या करोगे आप लोग, क्रय मूल्य कितना भाई 100, और यहाँ कितने परसेंट हानि लाभ पर 15%, तो कितने में बेचेगा 115 में। और अगली बार कितना परसेंटेज, अगली बार बोला गया 27%, तो कितना आएगा 127। यहाँ तो 15% प्रॉफिट था और यहाँ कितना है 27%, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो लाभ होगा। तो 12 इकाई का लाभ होगा, और कितने पर होगा भाई, किसके बराबर दे रखा है, वो 1080 के बराबर दिया हुआ है। तो एक की वैल्यू निकालोगे तो क्या 1080 अपॉन में कितना 12 ना मैं 108, और कितनी बार जाएगा क्या 90 बार जाएगा क्या। और एक इकाई की जो वैल्यू आई वो आ गई 90, और मुझे बताओ क्या आपको क्रय मूल्य निकालना था, तो 90 गुणा में कितना 100, और आंसर कितना आएगा क्या 9000 आया क्या आंसर 9000 आया क्या। और यही आपसे पूछा गया था। ध्यान दो, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया था, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, किस पर बेच रहे हैं 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 96 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता। तो वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो, यह आपसे पूछा गया था। तो एक बार समझने के लिए क्या करोगे, ध्यान देना एक बार, मैं मान लेता हूं प्रारंभिक जो क्रय मूल्य है, मैं लिख देता हूं, माना वस्तु का प्रारंभिक जो क्रय मूल्य है वो मैंने 100 मान लिया वस्तु का जो प्रारंभिक क्रय मूल्य था वो 100 था। तो मुझे बताओ 20% लाभ पर बेचेगा, तो समझने की कोशिश करना, 100 रुपये क्रय मूल्य था, 20% लाभ पर बेचेगा तो क्या 120 में बेचेगा क्या। अब अगली बार क्या बोला गया, इसे 20% कम में खरीदा होता
और 20% कम में, ये था क्या अपने पास, ये ध्यान से सुनना एक बार, प्रारंभिक क्या था, क्रय मूल्य। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि यहां से 20% कम में खरीदेगा तो क्या 80 में खरीदेगा, क्या 80 में उसने खरीद लिया, अगली बार क्या बोला 96 रुपए कम में बेचा होता, और ये था क्या अपने पास, ये प्रारंभिक विक्रय मूल्य, ये ध्यान रखना इस चीज का, ये प्रारंभिक विक्रय मूल्य था, तो 96 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता, तो 96 रुपए कम में बेचेगा, यानी यहां जो आने वाला विक्रय मूल्य है वो यहां से 96 रुपए कम होगा, परंतु साथ ही मुझे बताओ 30% का प्रॉफिट होता, अपन ने तो माना उसके अकॉर्डिंग, मुझे बताओ 30% इसका जोड़ोगे क्या, मुझे बताओ क्या इसका 30% जोड़ोगे क्या, और 30% जोड़ोगे और 80 का 30% कितना होगा, 80 का 30% आप लोग जोड़ोगे तो यहां से क्या 24 जोड़ना पड़ेगा क्या, तो जो नया जो विक्रय मूल्य होके आएगा वो नया विक्रय मूल्य कितना होके आया, क्या यहां से क्या 104 हो रहा है क्या, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, क्या यहां पर कितना होके आ रहा है, क्या 104 रुपये तो होके आ रहा है क्या, और ये टोटल 104 रुपये विक्रय मूल्य, ये कौन सा वाला विक्रय मूल्य आ रहा है, नया विक्रय मूल्य, और मुझे बताओ इन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो अपने को दे रखा है क्या 96 रुपये, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अपने पास में 16 इकाई का आ रहा है, और 16 इकाई के बराबर कितना दे रखा है 96, और 1 इकाई की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी 6। अब देखो यहाँ 4 क्वेश्चन पुटअप करता है, और 4 क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, 6 का गुणा अगर मैं इस 100 से करवा दूं, जो अपन ने मानना है इसको, अगर मैं इस 100 से गुणा करवा दूं, इसको तो मैं कह सकता हूं प्रारंभिक क्रय मूल्य। यहां 4 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, 6 का गुणा अगर मैंने इस 100 से करवाया तो ये तो क्या था मेरे पास में प्रारंभिक क्रय मूल्य, और प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना हो गया भाई, यहां 4 क्वेश्चन बन रहे हैं तो 6 गुणा में 100 कितना आएगा, ये तो आ गया 600, ये तो 600 रुपए आया। और दूसरी बार क्या बोला गया, प्रारंभिक विक्रय मूल्य, और प्रारंभिक जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या अपन ने 120 इकाई माना था क्या, और 120 इकाई माना, तो 120 का गुणा अगर मैं 6 से करवा दूं तो वार्षिक कितना 72, और कितना आएगा प्रारंभिक विक्रय मूल्य 720 रुपए। अगर ये पूछ सकता आपको नया जो क्रय मूल्य है वो भी बता दो भाई, और नया जो क्रय मूल्य आएगा वो 80 अपन ने माना, 1 इकाई की वैल्यू कितना 6, और मुझे बताओ क्या 6 × 48 और कितना 400 कितना 80। यहां से चौथा क्वेश्चन क्या था, नया जो विक्रय मूल्य होगा 1 इकाई की वैल्यू 6 और 104 अपने पास नया विक्रय मूल्य है, और नया विक्रय मूल्य अगर आपसे पूछा जाए तो 104 गुणा में कितना 6, और ये कितना होएगा क्या 624 हो, क्या आएगा क्या ये 4 क्वेश्चन आ गए। कभी कभार लैंग्वेज थोड़ा सा और भी घुमाकर ये कह सकता है कि यहां से दूसरी कंडीशन में यहां से कितने रुपए कम में खरीदा गया, तो आप लोगों को यही सोर्सेज होते हैं निकालने के, तो यानी क्वेश्चन कुछ भी तरीके से पूछ सकता है। अभी आप लोग 4 क्वेश्चन ये ध्यान रखो, अगर ये कर लोगे तो बाकी क्वेश्चन आसानी पूर्वक कर लोगे। देखो नेक्स्ट बढ़ रहे हैं आगे की ओर। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 600 रुपये कम में खरीदा होता और 700 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। 700 रुपये कम में बेचा होता तो क्या करता 30% लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्या करोगे, जस्ट इससे पीछे वाला जो टाइप था, जब उस समय यहां पर जो ये वैल्यू थी वो परसेंटेज में दे रखी थी और वहां मानने में अगर 100 इकाई मानने में कोई समस्या नहीं थी। अब यहां मजबूरी थोड़ी सी ये हो जाती है कि जहां आपने 100 माना है, अगर उस 100 को 100 अक्ष मान लेते हो तो मुझे बताओ, अगर मैं ये कहूं कि प्रारंभिक जो क्रय मूल्य है वो कितना मान लेते हैं 100 अक्ष मान लेते हैं, तो मुझे बताओ प्रारंभिक जो क्रय मूल्य 100 अक्ष है तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना आएगा। आप बोलोगे 100 कितना 25 अक्ष। अगर कोई काट कर इनको छोटा करना चाह रहा है तो 25 से काट कर थोड़ा छोटा भी बना सकता है। वो 25 से काट कर ये बोलेगा सर 4 अक्ष और 5 अक्ष का तो अनुपात है। बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हो, 4 अक्ष और 5 अक्ष का अनुपात है, ये भी कर सकते हो। तो चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ 4 अक्ष और 5 अक्ष भी लिख सकता हूं। अब क्या बोला गया कि 600 रुपये कम में खरीदा होता और 600 रुपये कम में खरीदा होता तो उस केस में क्या यहां पर मुझे बताओ जो नया जो क्रय मूल्य होगा वो क्या मेरे पास 4x माइनस 600 होगा क्या। और आगे बोला गया 700 रुपये कम में बेचा होता तो क्या जो नया विक्रय मूल्य है
वो मेरे पास क्या यहां से 5x माइनस 700 होता क्या? ये तो था नया विक्रय मूल्य, ये था नया क्रय मूल्य। अब ध्यान दो एक बार, तो उसे 30% का लाभ होता, तो क्या अब जो लाभ होगा वो इस कंडीशन पे ही होगा या नहीं होगा? यानी अब जो नया जो लाभ होके आएगा वो इसी कंडीशन पे तो होके आएगा। तो मुझे बताओ आप लोग, अगर इनका मैं रेशियो ही निकाल देता हूं तो 4x माइनस 600 ये तो क्रय मूल्य था, और यहां पर कितना 5x माइनस 700, क्या ये नए क्रय मूल्य और नए विक्रय मूल्य का रेशियो आया क्या? तो फिर अपने पास में नया लाभ भी होगा, और जब नया लाभ होगा तो मुझे आप लोग ये बताओ कि अगर क्रय मूल्य 100 रुपए तो विक्रय मूल्य कितना 130 होगा क्या? अगर क्रय मूल्य अगर 100 रुपए है तो विक्रय मूल्य 130 होगा। तो क्या इन दोनों का भी अनुपात लिखना चाहते हो तो लिख लो भाई, यहां पर 0 से 0 काटोगे और ये अनुपात जो होगा वो 10:13 ऐसा लिख सकते हो क्या? क्या सही बोल रहा हूं क्या? क्या नए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ये है और नए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ये है, तो ये दोनों बातें बराबर में रख सकता हूं। तिरछा गुणा करवा लो इनको, तिरछा गुणा कराओगे 13 चौक 52x और माइनस 13 6 78 7800, क्या वो बराबर होगा 50x माइनस किसके 7000 के बराबर होगा क्या? एक काम कर लो, इस x को एक तरफ ले लो और इसको एक तरफ ले लो, आंकिक वैल्यू को एक तरफ ले लो। तो x को जब आप लोग एक तरफ लोगे तो यहां से तो कितना बचेगा 2x, और ये उधर जाके प्लस का होगा तो यहां से कितना बचेगा 800। तो x की वैल्यू कितना आएगी 400 रुपए, और क्या यही तो अपने पास में x की वैल्यू आ रही है ना? अगर x की वैल्यू 400 रुपए है तो मुझे आप लोग बताओ नया जो प्रारंभिक जो क्रय मूल्य माना था वो आपने 4x माना था। तो एक काम कर लो, अपने को पूछा क्या था, वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य तो पूछ रहा है, और वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य निकालना है तो x बराबर कितना था 400 था, तो 4x की वैल्यू कितना होगी 4 गुणा में 100 सॉरी 400, और कितना आएगा क्या 1600 रुपए नया जो प्रारंभिक क्रय मूल्य आया क्या 1600 रुपए प्रारंभिक क्रय मूल्य। अगली बार क्या ध्यान रखोगे, अगर आपको पूछा जाए नया प्रारंभिक विक्रय मूल्य तो क्या करोगे, x की वैल्यू 400 और यहाँ x की वैल्यू जब 400 पुट करोगे तो कितना आएगा 2000 रुपए, और ये क्या था प्रारंभिक विक्रय मूल्य। अगर मैं 5x की वैल्यू निकालना चाहूं तो यहां गुणा करवा दो, नया क्रय मूल्य निकालना चाहूं तो इसमें से 600 रुपए कम कर देना x की वैल्यू रख के, और यहां क्या करोगे 5x और x की वैल्यू 400, 2000 में से 700 रुपए कम कर देना। नहीं समझ आई बात तो क्या करोगे 4 गुणा में कितना 400 माइनस 600, ये कौन सा है नया क्रय मूल्य, और यहां कितना आएगा क्या 1000 रुपये आया क्या, और यहां कितना होगा यहां 5 गुणा में कितना 400 और माइनस कितना 700, और ये कितना हो गया 2000 में से 700 कम किया तो कितना आएगा 1300 रुपये। क्या ये नया विक्रय मूल्य आया क्या? और यही तो आपसे पूछा गया था। ये 4 क्वेश्चन आते हैं, बार बार रिपीट भी होते हैं, ये हमेशा आप लोग याद रखना। देखो थोड़ा सा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलो ध्यान दो। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचता है तो उस पर मिलने वाला जो लाभ है 238 रुपये में बेचने से मिलने वाली हानि का 17 गुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्या करोगे आप लोग, ध्यान देना एक बार, मुझे आप लोग बताओ कि अगर लाभ और एक दो कंडीशन दे रखी है, एक तो लाभ और एक हानि। अगर मैं इस हानि को x मान लेता हूं तो लाभ कितना होगा, क्या 17x होगा क्या? समझ में आ रही बात? अगर हानि x रुपए की है तो लाभ कितने का होगा 17x का। अब कोशिश करना समझने की, मुझे बताओ फर्स्ट जो विक्रय मूल्य दिया था, मैं जिक्र करता हूं फर्स्ट और सेकंड का। फर्स्ट जो विक्रय मूल्य दिया था वो क्या मेरे पास 400 रुपए दिया था क्या? अगर फर्स्ट विक्रय मूल्य अगर 400 रुपए था और इस 400 में से 17x को घटा दूं, यानी किसको, विक्रय मूल्य फर्स्ट में से लाभ को अगर मैं घटा देता हूं, और लाभ तो अपने पास 17x था, तो क्या मेरे पास में क्रय मूल्य आएगा क्या? बोलो भाई। अगली बार ध्यान दो, विक्रय मूल्य से जब भी लाभ को घटाओगे हमेशा क्रय मूल्य आएगा। अगली बार ध्यान दो, नेक्स्ट स्टेप क्या था कि अगर विक्रय मूल्य सेकंड जो है दिया हुआ है वो भी बेचा गया मूल्य था, तो मैं सेकंड का जिक्र कर रहा हूं। इस सेकंड विक्रय मूल्य 238 रुपए था क्या? अगर मैं इस सेकंड विक्रय मूल्य में से सेकंड विक्रय मूल्य में अगर हानि को जोड़ता हूं तब भी तो मेरे पास क्रय मूल्य आता है क्या?
और हानि अगर जोड़ोगे और 238 रुपए का विक्रय मूल्य था, 80 रुपए की हानि अपने मानी थी, तो क्या बताओ, ये भी तो क्या मेरे पास क्रय मूल्य आया क्या? समझ आ रही है सारी बातें? अगर ये दोनों क्रय मूल्य अपने पास, एक तो ये वाला क्रय मूल्य, एक ये वाला क्रय मूल्य, और सेम एक ही कंडीशन पर तो है या नहीं है? जब ये दोनों क्रय मूल्य है तो क्या ये दोनों बातों को मैं बराबर नहीं रख सकता क्या? तो बराबर रखोगे तो 400 माइनस 17x बराबर है 238 प्लस में x के। और मुझे बताओ 17x को इधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस का x इधर है ऑलरेडी है, तो कितना हो गया 18x। इस 238 को इधर ले लो तो ये माइनस का, तो बचा कितना 162। क्या 162 ही बच रहा है? 400 माइनस 238 और ये कितना 62 और 162। तो x का वैल्यू जब आप लोगों ने निकालोगे तो 18 का भाग दोगे, 18 नाम है कितना 162, और यहां से x की जो वैल्यू आई वो कितना आ गई 9। अब मुझे ये समझ में आया कि अपने पास में जो x की जो वैल्यू आ रही है वो 9 आ गई। जब x की वैल्यू 9 थी तो मुझे आप लोग ये बताना, ये यानी हानि की वैल्यू कितना है 9, और यहां कितना 17 गुणा में 9, और ये कितना आएगा, क्या 153 रुपए का लाभ आ रहा है क्या? अब जो मर्जी आए वहां से निकाल दो, क्वेश्चन को जहां से मर्जी आ रही है, अपने को क्रय मूल्य निकालना चाहिए, यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, दोनों टर्म्स के अकॉर्डिंग आप लोग निकाल सकते हो। और दोनों टर्म्स के अकॉर्डिंग जब निकालोगे तो आप लोग क्या कहोगे? आप लोग यही कहोगे 400 में से, यानी क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, अगर क्रय मूल्य निकालना था तो 400 में से 17 9 में 153 होता है, x की वैल्यू पुट करोगे तो 153 बाहर निकाल दो, तब भी क्रय मूल्य अपने पास में कितना आएगा, यहां से 200 कितना 47 रुपए। अगर कोई स्टूडेंट यहां से निकाल रहा है तब भी निकाल सकता है, और 238 रुपए अपने पास में विक्रय मूल्य था, हानि को इसमें जोड़ोगे और हानि कितने की थी 9 की, तब भी आंसर कितना 247 रुपए। और यही तो आपसे पूछा गया था। अगर कोई स्टूडेंट इसका दूसरा तरीका अपना रहा है तो वो यही बोलेगा कि सर एक बार प्रॉफिट हो रहा है एक बार लॉस हो रहा है, एक बार प्रॉफिट हो रहा है एक बार लॉस हो रहा है, इसको अगर मुझे इतना समझ में आया इस बेसिक से कि मैं इस रेशियो को डायरेक्टली क्यों ना लिख दूं। बिल्कुल सही बात है, डायरेक्टली लिखेगा, वो कैसे लिखेगा एक बार ध्यान देना। सेकंड तरीका अगर कोई यूज कर रहा है तो मुझे इतना पता था कि प्रॉफिट और जो लॉस का जो रेशियो था, प्रॉफिट और जो लॉस का जो रेशियो था वो 17:1 था, ये क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है। और इन दोनों के डिफरेंस जब आप लोग मुझे बताओ, अंतर जब भी आता है, अंतर की बात जब भी होती है तो हमेशा याद रखना एक बार प्रॉफिट और एक बार लॉस, तो दोनों का क्या निकालोगे डिफरेंस, वही तो विक्रय मूल्य का डिफरेंस होगा। परंतु यहां तो सम करोगे या नहीं करोगे, यानी कहने का मतलब मुझे इतना समझ में आया कि इन दोनों का जो डिफरेंस था, यानी 162 रुपए को किस अनुपात में डिवाइड कर लो, किस अनुपात में डिवाइड करोगे, 17:1 में डिवाइड कर दो, यानी 18 इकाई की वैल्यू 162, तो 1 इकाई की वैल्यू कितना आएगी 9। 1 इकाई की वैल्यू 9 आ गई। अब यहां से जहां से कैलकुलेशन आपको छोटी करनी पड़ी वहीं से कर लो, यानी हानि कितने की, ये तो लॉस की कंडीशन में था, ये प्रॉफिट की कंडीशन में था, तो हानि कितने की 9 एकम कितना 9, और हानि जो हुई और 9 रुपए की हुई। और मुझे बताओ उस कंडीशन में विक्रय मूल्य 238 था क्या, तो क्या करेगा स्टूडेंट, 238 प्लस में कितना 9 और क्रय मूल्य कितना 247 रुपए, ये आपका आंसर था। क्या कर पाओगे? नहीं समझ में आया तो रिपीट करता हूं, प्रॉफिट ये रहा, लॉस ये रहा, 17:1 क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब प्रॉफिट और लॉस दो कंडीशन, एक बार समझने की कोशिश करना, अगर नहीं समझ में आया तो देखो, अगर 100 रुपए क्रय मूल्य अगर मानते हो, मुझे बताओ आप लोग, जब मैंने ये कहा बेटा इसको 10% प्रॉफिट पे बेचो और इसको 8% हानि पर बेचो, तो यहां जो डिफरेंस है ये दोनों विक्रय मूल्य तो आएंगे या नहीं आएंगे, यानी 100 मान लिया था अपन ने और ये 90 में बेचेगा, और एक बार ये कितने में बेचेगा, लो सॉरी प्रॉफिट है ना 110 में, और यहां पर कितने में, मुझे बताओ 92 में बेचेगा क्या, और ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य। तो क्या मैंने यही तो कहा है कि दोनों विक्रय मूल्य का डिफरेंस निकाल लो, बिल्कुल दोनों विक्रय मूल्य का डिफरेंस वो बराबर किसके होगा, वो एक संख्या प्रॉफिट और लॉस की दोनों कंडीशन के इक्विवेलेंट होगा या नहीं होगा। और यही तो बात मैंने समझाई थी, और ये अगर यहां से अगर सारी बातें समझ में आई है तो यहां पर आंसर भी आप लोग क्या दोगे 247। देखो ध्यान देना, एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, टाइप की शुरुआत कर रहा हूं अभी, तो क्या करोगे, एक छोटा सा क्वेश्चन इसलिए लिया कि टाइप की शुरुआत करने के लिए
क्वेश्चन क्या बोला गया, 5 वस्तु इस प्रकार की लिए, ये मैंने शॉर्ट भाषा में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा देता हूँ। 5 वस्तुएं जिनका क्रय मूल्य क्या दे रखा है, एक समान दिया हुआ है। ये सिर्फ समझाने के लिए लिया छोटा सा क्वेश्चन। 5 वस्तुएं जिनका क्रय मूल्य समान है, यदि उनमें से फर्स्ट वस्तु को 10% लाभ पर, सेकंड को 20% लाभ पर, थर्ड को 12% हानि पर, और फोर्थ को 27% प्रॉफिट पर, और फिफ्थ को 15% लॉस पर। कई बार क्या होता है, काफी बड़ी, यहाँ तो 5 संख्याओं का जिक्र कर दिया, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर रेशियो के अकॉर्डिंग संख्याएं दे देता है, कई बार हजारों की संख्या में बड़ी बड़ी संख्याएं दे देता है, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना टफ हो जाता है। तो वहां स्टूडेंट समझना, बोले सर इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, तो एक काम करते हैं, मुझे बताओ सबका क्रय मूल्य अगर इक्विवेलेंट है और क्रय मूल्य इक्विवेलेंट है, तो मैं एक बार समझाने के लिए 100 मान लूं भाई। अगर 100 आपने क्रय मूल्य माना, तो बताओ भाई 100 क्रय मूल्य मानते 10% प्रॉफिट हो रहा था क्या? पहली वस्तु पर मुझे बताओ प्रॉफिट कितने का, 10 का, ठीक है, प्लस साइन लगा, जहां प्रॉफिट होता है वहां प्लस साइन, जहां लॉस होता है वहां माइनस साइन कर लेना। या फिर कोई स्टूडेंट इसका विक्रय मूल्य निकालेगा, तो ये काम विक्रय मूल्य मत निकालना, आप लोग डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस की गणना कर लो, बेटर रहेगा। तो क्या 10 का लाभ होगा क्या? अगली बार सेकंड पर कितने का, 20 का लाभ, और अगली बार लॉस हो रहा है कितने का, 12% का, और 100 का 12%, क्या 12 ही तो होगा। 27 का कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 27, और 5वीं कंडीशन में क्या करोगे, 15 क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो माइनस कर दो, जहां प्रॉफिट हो वहां प्लस कर दो, वहां लॉस हो वहां माइनस कर दो। और मुझे आप लोग बताओ, क्या इन तीनों, यहां देखो अगर कुछ कट रहा है तो काट लो, यानी एवरेज मिलाकर कितने रुपए का, इन 5 कंडीशंस में कितने रुपए का उसको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, पहले वो निकालो। अगर वैल्यू प्लस में आ गई तो मुझे इतना समझ में आया कि वैल्यू प्लस में आई तो वैल्यू प्लस में आते ही क्या होगा, प्रॉफिट होगा, अन्यथा क्या होगा, लॉस होगा। और मुझे बताओ, ये माइनस का, ये प्लस का और ये 15, ये तीनों कट चुके थे क्या? बिल्कुल कट चुके हैं। और यहां बचा कितना, 30, प्लस का बच रहा है या माइनस का? अगर प्लस का बचे तो प्रॉफिट होगा, अगर माइनस का बचे तो क्या होगा, लॉस होगा। तो 10 और 20 कितना हो गया, 30, और 30 में कितनी वस्तुएं थी, कितनी वस्तुएं थी, उसका भाग दे दो भाई, कितनी वस्तुएं थी, वो 30 है, तो 5 वस्तुएं थी, 5 का भाग दोगे तो कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा, 6% प्रॉफिट। और यही तो आपका आंसर था। ये बेसिकली समझाने की कोशिश किया, अगर नहीं समझ में आया तो स्टूडेंट यहां से घूमेगा और 100 रुपए क्रय मूल्य के मूल्य मानेगा सबका, और ये कहेगा सर 110 में बेचा, और यहां कितने में, 120 में बेचा, ये विक्रय मूल्य है। फिर यहां कितने में, 12% की लॉस हुआ था, 88 में बेचेगा, और फिर कितना, यहां से कितना, 27% का प्रॉफिट, तो बोले 127 में बेचेगा। और फिर कितना, अगली बार बोलेगा सर 15% का लॉस हुआ था, बोले 85 में बेचेगा। अरे भाई क्या फर्क पड़ गया। अगर फिर वो हम कैलकुलेट करेगा, सारे संपूर्ण सौदे की बात कर रहा है, बोले 101 का मान लिया, 5 से गुणा करवा दो, 500 रुपए क्रय मूल्य हो गया, सबका 500 रुपए क्रय मूल्य हो गया। और विक्रय मूल्य ये दे रखा है, और क्रय मूल्य तो था अपने पास में 500 आपने निकाला, और विक्रय मूल्य जब निकालेगा, यहां देखो कैलकुलेशन का फर्क भाव होता है कि 2 बार अपने को कैलकुलेशन करनी पड़ी है। और ये कितना हो गया अपने पास, यहां से 8 और 7 कितना, 15, 15 और 5 20, उतारे कितना 2, 8 और 2 10, तो 12, 12 और 8 कितना 20, 20 और 2 22, 22 और 1 कितना 23, बचा कितना 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 कितना 5, और क्या 530 ही आएगा क्या? और क्या इन सब का जो सम आया वो 530, यानी विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य तो कैलकुलेट किया अपन ने, और विक्रय मूल्य 530, क्रय मूल्य 500 रुपए, तो कितने का प्रॉफिट होगा भाई, प्रॉफिट होगा 30 का, कितने पर होगा, 500 पर, गुणा में कितना 100, 2 0 से 2 0, फिर 5 से कितनी बार, 6 बार, तब भी तो 6% प्रॉफिट निकल के आ रहा है क्या? और वही बात मैंने एक सीधा समझाने की कोशिश की कि कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े, तो कर लोगे आराम से। एक व्यक्ति 6 वस्तुओं में से 1/3 वस्तुएं 4% हानि पर तथा शेष वस्तुएं 7% लाभ पर बेचता है, तो उसे संपूर्ण सौदे में लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। तो अगर पीछे वाला क्वेश्चन समझ में आया तो आसानी पूर्वक कर लोगे। टोटल वस्तुओं की संख्या तो 6, और 6 का 1/3 वस्तुएं, 6 की 1/3 वस्तुएं 4% हानि पर बेची क्या भाई, 4% हानि पर बेची थी। तो मुझे बताओ इस दोनों में कितना नुकसान हो रहा है, 4 दूनी कितना 8, और क्या 8% का लॉस होगा क्या? यानी कहने का मतलब माइनस रख दूं इसकी जगह, माइनस में कितना 8%।
और यहाँ से शेष वस्तुएं, और शेष वस्तुएं बची कितनी थी? 6 टोटल थी, 1/3 का मतलब 2 निकल के आया, और शेष कितनी बची भाई? 4। और इन 4 वस्तु कितने % प्रॉफिट पर बेच रहा है? 7% प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो इन 4 में क्या 28% प्रॉफिट होगा क्या? परंतु ध्यान रखना यहाँ पर सभी का क्या क्रय मूल्य क्या होगा? सभी का क्रय मूल्य क्या है? समान है। सभी का क्रय मूल्य अगर समान है तो मुझे आप लोग ये बताओ कि यहाँ 7 चौक 28 और ये वैल्यू किसमें? प्लस में। एक काम कर लो, इन दोनों का जो अंतर होगा वही तो क्या संपूर्ण लेन देन में प्रॉफिट या लॉस होगा क्या? तो कैसे निकालोगे? अंतर निकालोगे इन दोनों का, और कितना %? ये तो सभी का था। और मुझे बताओ यहाँ पर संपूर्ण लेन देन में निकालना था, तो एवरेज तो निकालोगी। और यहाँ 20 में अगर भाग दे दो, कितनी वस्तु थी? 6, और 20 में 6 का भाग दोगे, और 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 बटा में कितना? 3। और यहाँ से कितनी बार गया? यहाँ से सॉरी सीधा ही लिखता हूँ, तो 3 पॉइंट में कितना? 3% प्रॉफिट। और यही तो आपको पूछा गया था कि क्वेश्चन में संपूर्ण लेन देन में प्रॉफिट या लॉस की गणना करो, तो कितना % आएगा? 3.33% क्या होगा? इसमें प्रॉफिट होगा। ध्यान दो, अगला ही क्वेश्चन, 5 वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य समान है। 5 वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य समान है। दुकानदार पहली वस्तु को 15% लाभ पर, 15% लाभ पर, अगली बार क्या बोला गया? दूसरी को 25% हानि पर, वह तीसरी को 15% लाभ पर बेचता है। तीसरी को 15% लाभ पर बेचता है। तो शेष में से प्रत्येक को कितने % लाभ पर बेचा जाए ताकि उसे 7% लाभ हो, ताकि उसे संपूर्ण लेन देन में 7% लाभ हो। मुझे बताओ, अगर 1 पर 7 एवरेज अगर निकालोगे तो एक एवरेज अपने को दिया भाई, ये तो दे रखा है टोटल कंडीशन में। तब मुझे बताओ 1 पर 7 है तो क्या 5 पर कितना? 35% प्रॉफिट होना चाहिए था क्या? बोलो भाई, हाँ या ना, कुछ तो जवाब दो। और यहां से मुझे बताओ टोटल 35% हो गया। अब यहां कंडीशन क्या समझ में आ रही है कि अगर मैं 3 की बातें करूं तो इन 3 के लेन देन में मुझे इतना समझ में आया कि सर 15% यहां से था, और 25% यहां से था, और 15% प्रॉफिट यहां से था। अब अगली को मैं एक बार समझाने के लिए मैं x% और x% कुछ भी मान लेता हूं एक बार, क्योंकि दोनों का प्रॉफिट तो समान होगा या नहीं होगा, और ये प्रॉफिट समान की तो बात दे रखी है। तो मुझे बताओ यहां तो कितना आ रहा है? क्या यहां से 30 और 25 माइनस हुआ क्या? 5%, और प्लस में कितना? x और x क्या? 2x%, और क्या वो बराबर होना चाहिए था क्या 35% के? और ये 5% उधर जाएगा तो 2x% की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास में कितना? 30% के बराबर आएगी। 2x% की वैल्यू 30% के बराबर है, तो मुझे बताओ x% की जो वैल्यू आएगी वो क्या 15% के बराबर आएगी क्या? और यही तो आपसे पूछा गया था क्या? यही तो आपसे पूछा गया था कि प्रत्येक को कितने में बेचा गया, और प्रत्येक की वैल्यू अपने को निकालनी थी। तो यहां से कितना आया? x की जो वैल्यू है वो 15%, तो प्रत्येक को क्या 15% में ही बेचा गया है। आज के लिए अभी बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहे, कमेंट सेशन में हमें बताते रहें कि अगर कोई भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है तो हम उसमें सुधार करते रहें। धन्यवाद।